और दोस्तों क्या हाल चाल है। जानते हो एक बात, मैं बहुत बार पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ, मतलब बताता हूँ मैं बहुत बार कि यार मैं ना जेलसी एंड नफरत, हेट एंड जेलसी, मैं जो है बहुत टाइम पहले पीछे छोड़ा हूँ। मतलब वो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। देखो, मतलब कि हम जब फिलोसफी पढ़ते हैं, हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम ये समझते हैं कि हम इंसान हैं। यहाँ पे भगवान का कनेक्शन है, भगवान जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। रिलीजियस गॉड तो होता ही नहीं है, फिलोसफिकल गॉड है तो उसका हमें पता नहीं, कोई प्रूव नहीं कर सकता, तो इसलिए हम जो उसका साइड ही रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। हम इंसान हैं, हम यहाँ जी रहे हैं, दैट ओनली मैटर्स। तो जब हम देखते हैं इन चीज़ों को, जब हम फिलोसफी पढ़ते हैं तो हम समझते हैं यार हम क्या हैं, कीड़े ही तो हैं, तुझसे इंसान हैं। मतलब हम अकेले नहीं हैं यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे, मतलब अगर मैं कहूँ तो मेरे हाथ में जम्स हैं, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। हम मेरे ख्याल में 7th या 8th क्लास में, पता नहीं, ये 10th में, आई डोंट नो, साइंस में हमारे एनसीईआरटी में सब्जेक्ट था, सेकंड चैप्टर था साइंस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, दुश्मन एंड शत्रु, सॉरी, दोस्त एंड शत्रु। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ हाथों में ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे चींटियाँ भी मिल जाएंगी, है ना। बाहर हम जाएं तो बड़े बड़े जीव भी मिल जाएंगे, डायनासोर्स भी हुए हैं। मतलब ये दुनिया हमारी अकेले की नहीं है, यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, सभी लोगों की दुनिया है। जब हम ये पढ़ते हैं ना, हम समझते हैं कि यार इंसान उसके अंदर, बस हम ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। देखो, इंटेलिजेंस तो सबके अंदर होती है, हाथी के अंदर हमसे बड़ा दिमाग होता है, लेकिन क्या हमारे जैसे इंटेलिजेंस है उसके अंदर? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वो कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस जो है ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, बस ये बात है। लोग जो है ना, आपको जितने फिलोसोफर की आप बात सुनोगे ना, वो इतना वो कंजस्टेड कर देंगे, जो है इतना टफ बना देंगे चीज़ को, पता नहीं क्या बोल रही है। बट मैं आप लोगों को बड़े सिंपली वे में बताता हूँ कि होता क्या है। देखो यार, बस यही था, 10 दिमाग है। इसको आप एक चीज़ से समझ सकते हो कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में सारे एक दिमाग के नहीं है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है। अभी मेरा साइकोलॉजी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके अंदर आईक्यू वाला चैप्टर आता है कि हाँ भाई, आईक्यू वाले कंसेप्ट भी आता है कि आईक्यू 100, 120 है, 140 है, 70 वाला बेलो एवरेज है, बहुत ऐसे आते हैं। तो वो क्यों है? इंसानों के अंदर भी हायरार्की सेट है कि हाँ भाई, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और कम इंटेलिजेंट है। और ऐसे ही जब हम स्पीशीज़ को इसका थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं, तो हाँ भाई, जानवर हो गया, जानवर के अंदर मान लो कोई एनिमल हो गया, उसके अंदर इंसान, तो इंसान ज़्यादा है, फिर इंसानों के अंदर फिर ये ज़्यादा है। इसीलिए जो है हम बस ऐसा हो गए कि हम बस डेवलप हो गए, हमारी जो कॉन्शियसनेस वो इट्स जस्ट रेयर। यार हम भी ऐसे थोड़ी थे यार, हम भी इवॉल्व ही हुए हैं, मतलब जेनेटिक्स, हमारे जीन्स जो हैं स्टार्टिंग से हम इवॉल्व ही तो हुए हैं यार। मंकी से हमारे एंसेस्टर सेम थे, तो मंकीज से जो है मंकीज अलग अलग जो है चेंज होते गए। कोई मंकी किसी स्पीशीज़ में चला गया, कोई मंकीज अलग स्पीशीज़ हो गई, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब मंकीज की स्पीशीज़ जो हैं। हम भी उसमें से बस एक, हम फिर इवॉल्व होते 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 हमारी टेल्स चली गई। टेल बोन अगर आपको पता तो होती है अभी भी, बट वो बड़ी वो है। उसके बाद जो है हमारे हेयर्स होते थे बंदरों की तरह बहुत ज़्यादा, लेकिन हम टाइम बाय टाइम इवोल्यूशन के चलते हमारे हेयर्स भी कम हो गए। फिर आप पता है, अभी हम ऐसे हो गए हैं। तो जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, एवोल्यूशन, बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हम समझते हैं कि हम इंसान हैं। और एज ए इंसान, मतलब जब हमको पता है कि यार मर जाना है, मरने के बाद कॉन्शियसनेस एंड हो जाएगी, मतलब क्या, कैसे नफरत करना, हेट करना, जेलसी करना। वैसे मैं वीडियो थी अबाउट जेलसी एंड हेट, बट मैंने जो इसको थोड़ा साइंटिफिक बना दिया, बट ठीक है, बेस बताना चाहता था मैं बस ये बताना चाहता कि मैंने जो है बहुत टाइम पहले किसी को हेट करना एंड जेलसी तो मैंने बंद ही कर दिया। मतलब अभी पता नहीं, कभी अभी ऐसा रहता ही नहीं है कि यार ये मेरे से ज़्यादा तरक्की कर जाएगा, मेरे से ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि जब हम फिलोसफी पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये क्या है, मेरे जैसा ही तो है। मतलब इसने क्या कर लिया? मतलब मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, जो भी हैं बड़े बड़े नेता हैं, मतलब क्या है ये? कोई अलग प्राणी? हालांकि लोग इनको भगवान मान लेते हैं, पूजा करने लगते हैं इनकी, बट कुछ भी नहीं, वो तो मंदबुद्धि हैं, चलो बेचारे, उनको ज्ञान नहीं है। बट वो हैं क्या असल है? इंसान ही तो हैं, और क्या है, मर जाएंगे वो भी हमारी तरह। मतलब उससे पहले सिकंदर द ग्रेट हुआ, मोहम्मद गोरी हुआ, मतलब चंगेज खान हुआ, मतलब कि कमी ही नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में अगर आप स्टार्टिंग से लेकर, और ऐसे लोग हैं जिनका हमें पता भी नहीं है यार, जिनके एविडेंस ही नहीं है हिस्टोरिकल, मतलब कमी नहीं है भाई। मतलब हम अभी मैं बता रहा था कि 5-10 हज़ार सालों का इतिहास हमारा, 5-10 हज़ार साल बहुत ज़्यादा होते हैं यार। मतलब एवरेज ह्यूमन लाइफ 60 से 70 साल की होती है। अब इसको डिवाइड करके देख लेना कितने ह्यूमंस आए होंगे उस टाइम पे। और एक टाइम पे, मतलब अभी 8 बिलियन है, उस टाइम पे मतलब कम भी होते होंगे, तो फिर भी बहुत सारे लोग आए। ठीक है, चीज़ें कम, और ऐसे भी लोग होंगे यार जो हमें पता भी नहीं है। तो हम अभी धरती की बात बता रहे हैं, अभी तो हमें पता नहीं यूनिवर्स में कितने और प्लैनेट्स हैं, कितने और जो है सन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एंड कितने स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं।
मल्टी यूनिवर्स भी है या नहीं है ना, अभी तो हमें पता ही नहीं है एलियंस और स्पीशीज़ का, तो पता ही नहीं है। तो जब हम ये चीज़ें समझते हैं ना, हम समझते हैं कि यार कितना तुच्छ है किसी से नफरत करना, मतलब ठीक है ये भी मर जाएगा मैं भी मर जाऊँगा, क्या है इसके अंदर। इसलिए मेरी नफरत ना हमेशा ख़त्म हो गई है, सभी लोगों से ख़त्म हो गया। एंड मैं एक और प्रैक्टिकल इस बात में प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। देखो मैं ना हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब भी मेरे को किसी को ये एग्जाम्पल देना होता है कि किसी से नफरत मत करो। देखो मान लो मैं हूँ, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अगर ये तरक्की कर जाए तो लोग जलते हैं उससे कि यार ये कैसे तरक्की कर गया वैंचो, है ना, सॉरी सॉरी गाली नहीं देना चाहता था, बट ये कैसे तरक्की कर गया। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि मैं एक बात बोलता हूँ कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन, मान लो कि वो आईएएस बन गया, ठीक है, आईएएस बन गया वो, मान लो। अब आप उससे हेट करोगे या उससे मतलब क्या करोगे, तो वो मतलब ऑब्वियसली उनको तो हेट है, बट अभी मैं उनको जो एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मान लो वो आईएएस बन गया, वो आपका दोस्त है, अगर आपको उससे कभी कोई काम पड़ जाए, मान लो कि आपको कोई और काम पड़ जाए, कोई छोटा मोटा काम पड़ जाए, वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में है, तो आपकी कोई भी छोटी मोटी हेल्प कर सकते, छोटी मोटी इनफ होती है। आईएएस वाईएएस के लिए क्या है, किसी का भी छोटा मोटा जमीन का काम, उनके लिए तो एक सिग्नेचर लगते हैं, दैट्स इट, हो गया। तो छोटा मोटा, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा काम हो जाता है ना कई बार। तो मैं बोलता हूँ यार मान ले तेरा दोस्त है एंड वो आईएएस लगी गया, और तेरी अच्छी दोस्त है, क्या वो तेरी हेल्प नहीं करेगा? बोला करेगा यार, कर देगा, मतलब ऑब्वियसली कर देगा यार। उस देखो बड़े हेल्प नहीं करते यार, छोटे। अगर मैं कहूँ ना, कई लोग क्या होते हैं, मान लो कि उसको, मान लो कोई कह दे यार तेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, अरे नहीं यार 5 करोड़ नहीं। मान लो कि कोई कह दे यार, मान लीजिए कोई मेरा रिलेटिव है, वो सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, मैं उसको कह दूँ कि यार तू ना मेरे लिए उस जज के लड़के से का ऐसे ऐसे करके वो कर दे, नहीं करेगा, बड़े काम नहीं करेगा। बट मैं उसको कह दूँ यार छोटा मोटा मेरा लड़ाई है, उसको फ़ोन करवा दे, ठीक है, फ़ोन करके कह दे ओए, मतलब धमकी थोड़ा कह दे कि हाँ भी तेरा एफ आई आर कर देंगे, जेल में मारेंगे तेरे को, वह थोड़ा बहुत कर दे, मेरे से झगड़ा कर रहा है बस उसका कर दे वो। बेसिकली छोटी छोटी हेल्प तो सबको ही कर देता है। अगर वो आईएएस बनेगा तो आपकी छोटी हेल्प कर देगा। मैं बोलता हूँ मान लो अगर वो नहीं बनता और तुम्हारे लेवल पे ही है, क्या तुम्हारे कोई काम आया ये? तो वो बोलता है नहीं यार वो तो नॉर्मल ही है, मतलब अभी तो है ही ऐसा। मैं बोलता हूँ अगर वो आईएएस बन गया और तेरी दोस्ती है तो तेरा नुकसान तो नहीं करेगा वो। देखो आमतौर पर जो बड़े लोग हो जाते हैं ना, वो कभी छोटों का इतना नुकसान करते नहीं है। उनको पता है ठीक है यार मेरा दोस्त रहा है, इसका क्या बुरा करूं मैं। पर आपकी दुश्मनी होगी वो अलग मैटर। देखो अगर आपकी दुश्मन होगी, अभी मैं दुश्मनों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैटर दुश्मनी का नहीं है। जो फैक्ट है यहाँ पे, लोग जो है अपनी दोस्तों से हेट करते हैं कि वो तरक्की कर गया है, दोस्तों जेलस करते हैं। फैमिली भी अंदर जेलसी होती है कि यार वो नौकरी कैसे लग गया, उसका बिजनेस कैसे ग्रो कर गया, बहुत ज़्यादा ही होती है। यहाँ पे हम दुश्मनों की बात नहीं करें, यहाँ पे हम दोस्तों की बात करें, कैसे दोस्ती में हेट होती है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ये मेरा दोस्त है, जैसे ये मैंने बताया, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, नॉर्मली मेरे साथ ही घूम रहा है, तो मेरे कोई काम का नहीं, मतलब ठीक है, मतलब दोस्ती है, दैट्स इट, इससे अलावा अलग नहीं है। लेकिन मान लो आईएएस बन गया मेरे, तो कभी कभी ना कभी तो कुछ काम आ ही जाएगा, कभी ना कभी कुछ हो जाए यार। मतलब एक सिंगल, मतलब उसकी पावर का 0.1% मेरे काम आ गया, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। वही बात हो जाती है कि अगर वो नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, तो मेरे कोई काम का नहीं है, अगर वो कुछ बन जाए तो मेरे काम आ जाए, तो इसमें हमारा बुरा क्या है? हमारा तो फायदा ही है। समझ रहे हो इस बात को? थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है इस बात को। लेकिन बस लोग इसलिए जलसी करते हैं कि यार वो मेरे से ज़्यादा वो कैसे आईएएस बन गया, मैं क्यों नहीं बना। देखो ये मामले तो होते हैं, देखो यार कई बार लक भी फैक्टर होता है, कर्मा वर्मा मैं इन पे बिलीव नहीं करता, मेहनत पे मैं कई बार बिलीव नहीं करता। देखो मेहनत करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, बस जरूरी नहीं हमें सेम आउटपुट मिले। क्या पता वो प्रिविलेज में बड़ा हो, क्या पता उसके अंदर उसको जो है प्रिविलेज में बड़ा हुआ तो उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छा न्यूट्रिशन स्टार्टिंग में मिल गया हो, है ना, जिससे उसका ब्रेन अच्छा IQ अच्छा डेवलप हो गया हो। एंड और भी कई फैक्टर्स होते हैं, क्या पता कोई फैक्टर हो गया, मान लो कि कोई एक बंदा था, कोई इंटेलिजेंस, उसके एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम देने गया, कोई बंदा था जो उसको मेरिट लिस्ट के अंदर जो उसको डाउन कर सकता था, बट वो जो है किसी कारण से नहीं जा पाया। छोटा सा फैक्टर, हमें पता भी नहीं हुआ कि ऐसा हुआ होगा ना, क्या पता हो गया होगा। मतलब कि ऐसे लाखों छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम नहीं सुना हो, बटरफ्लाई इफेक्ट होता है कि हाँ भाई अगर किसी समुंदर पे बटरफ्लाई जो है एक पंख अपने फड़फड़ा रही है, तो उसका जो है इफेक्ट वो सुनामी ला सकता है किसी दूर दराज के क्षेत्र में भी। एक बोला जाता है इफेक्ट, और ये रियल है। मेरा मतलब है कि अगर मैं ये तकिए को यहाँ पे ऐसा रख दूं, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं गया है, ये तो रखा है, इसके पीछे जो है मेरी सेंस जो है, इसके पीछे बड़ा ही दिमाग। लोगों के लिए तकिया ही तो साइड रखा है, बट इसके लिए जो है बड़ा मेरे अंदर न्यूरॉन्स हिले हुए हैं कि मेरे को पिलो साइड रखना है, वीडियो में बताना है भी उस चीज़ को क्यों रखा है, इसका भी रीज़न बताना है मेरे को। एंड ये रखा है तो क्या पता यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे कोई चींटी वगैरह थी, क्या पता वो दब भी गई हो, मतलब कोई भी कारण हो सकता है।
मतलब एक चीज जब हम करते हैं तो उसके पीछे बहुत, क्या पता अगर मैं रखूं तो यहाँ पे फट भी जाए कहीं से, तो फटा तो फिर उसको सीलने के लिए लगेंगे, सीलने के लिए किसका टाइम लगेगा। मतलब ये एक चेन सिस्टम होता है। एक छोटा सा एक्शन जो है बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मतलब हद नहीं उसकी, इतना बड़ा ये रियल है। अगर मैं यहाँ पे उठा, अगर मैं बाहर गया, आपने वो सुनी है कि जैसे ही बाहर जाता है, मान लो किसी साइकिल वाले का बैलेंस बिगड़ गया, साइकिल वाला उधर चला गया, बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ गया, बाइक वाला उधर गया, ये आपने एक डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो एक चेन सिस्टम बोलता है ना, एक चीज़ गिरती है दूसरी गिरती जाती है, आपने सुना होता, कार्टून्स के अंदर भी देखते हैं हम बहुत बार। तो मान लो ये मेरे से साइकिल वाला बैलेंस बिगड़ा, बाइक वाले का, गाड़ी वाले का, इससे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये रियल है। आपके छोटे से इंसिडेंट, छोटे से इफेक्ट से जो है बड़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। ये मैं आपको बताने वाला था। इसीलिए जो है कभी भी ये नहीं देखना कि यार वो तरक्की कर गया मैं नहीं कर गया। अरे भाई क्या पता उसके पास कुछ हो गया बाई चांस। ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे। पॉपकॉर्न इफेक्ट का आपने नाम सुना होता है, पॉपकॉर्न थ्योरी भी है। उसके अंदर मान लो पॉपकॉर्न होते हैं ना, तो वो जब फूटते हैं तो वो सारे बारी बारी आते हैं, लेकिन हैं गर्म एक पे ही, एक गैस पे हो, बट जो बारी बारी कभी एक कभी एक कभी एक, हाँ उसमें गिने चुने 5-7 रह जाते हैं जो कि जो नहीं बन पाते पॉपकॉर्न, वो कच्चे ही रह जाते हैं। बट जो है आप देखो कि बाकियों का टाइम आता है, कोई पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे। इसलिए जो है आपको बेटा क्या आप उससे भी बड़े बन जाओ। इसके अंदर आपको जेलसी नहीं करोगे, ठीक है लाइफ है यार, नहीं भी बने तो क्या, वो भी इसी सेम मिट्टी में है, वो सेम मर जाएगा, आप भी सेम मर जाएंगे। इसलिए किसी से नफरत नहीं करनी, किसी से हेट नहीं करना, ठीक है। सभी हम ऐसे ही हैं, जीव हैं, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही बस। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था। एंड तब तक के लिए सोचते रहो, खोजा फ्लो बैठे। थैंक्स वॉचिंग। और कोई पॉइंट हो, कोई आप मेरे को करेक्ट करना चाहते हो प्लीज़ करना। एंड कोई टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे को बताना। ये रो वीडियोज़ होती हैं, मैं अपने दिल से ही, जो मेरी इंटेलिजेंस, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करता। रिसर्च करने वाले वीडियोज़ भी आएंगे फ्यूचर में, भी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं बाद में बड़ी प्रॉपर रिसर्च वाली वीडियोज़ बनाऊंगा ऑन साइकोलॉजी, फिलोसफी, साइंस, पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब तक के लिए सोच रहे हो जाए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।